देखो ये भी गंदा पड़ा है। चलो फ्रिज तो साफ हो गया। अब जरा इनके कंटेनर साफ कर देते हैं। तो लेके आती हूँ। बस ये चीज़ें नीचे रखती। क्या है? What is this? धोऊंगी एक करके। बहुत सारे गंदे हो गए। अब गर्मी आने वाली है ना, और फिर ठंडा पानी बर्फ ये रख लेते हैं ना मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। मैं तो पी नहीं सकती ठंडा पानी। अब मेरी दाढ़ हो गई बेकार, एक दाढ़ बेकार होगी। सादा पानी पी सकती हूँ तो मैं, ठंडा पानी तो मुझसे नहीं लगता है। जब ये भी पानी पीती हूँ, नॉर्मली पानी पीती हूँ ना, तो मेरे दाढ़ में इतनी तेज दर्द हो जाता है कि मैं सर फटने लग जाता है मेरे दर्द से। भजन हो या गाने हो, इनको सुनने का एक फ़ायदा है। बताऊँ आपको, फ़ायदा ये है कि आप काम करोगे तो आपके काम की तारीफ भी होगी। चाहे आप खाना बनाओ या गाने गुनगुना सकते हो और काम भी कर सकते हो। ये जो को पाए आपकी तारीफ ही तारीफ होगी। इसलिए भजन सुनते रहो, सारे काम अपने आप रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपने कब काम कर दिए। जो तारीफ नहीं करता ना, वो महाबेवकूफ़ है। उस इंसान से आप दूर ही रहो। एक बुराई करे, आप उसकी 4 बुराई कर दो। ठीक है, मैं तो ऐसी करती हूँ। कोई मेरी एक बुराई करे, मैं उसकी 4 आदतें निकाल कर सामने रख देती हूँ। वो देख लो अपनी आदतें। मेरी आदतों को क्या कहोगे? अपनी आदतें देखो। कमज़ोर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इंसान को, हमेशा मजबूत रहना चाहिए। क्योंकि जितना कमज़ोर बन जाए ना, उतना ही इंसान हमें गिराता रहता है। जब तक मैं कमज़ोर थी लेकिन अब नहीं। जिस दिन मैंने अपनी कमज़ोरी देखी कि मेरी कमज़ोरी क्या है, उस दिन मैंने अपनी कमज़ोरी को नज़रअंदाज कर दिया और मैं बड़ी बहादुर बन गई हूँ, जिससे कि मेरे सारे काम सही होते हैं होते हैं। और कोई मुझसे फालतू हुआ है ना, तो उसको अच्छे से सुना देती हूँ। देखो भगवान की बात और कुछ नहीं है। आप भजन सुनोगे तो आप भी ऐसे लगेगा। ऑफिस वालों के लिए भी कह रही हूँ, जो ऑफिस जाती हैं लेडीज़,
सुबह उठो, अपना भजन सुनो, शाम को आप काम करती हो आके, सास ससुर होते हैं या कोई पति या कोई और घर में होता है, वो चहचेबाजी करे ना, आप भजन चला के बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है उससे बहस करने की। क्योंकि उनको तो यही लगता है कि बाहर जाने वाली औरत काम कहाँ करती होगी, बात ही करती होगी, ऐसी सोचती हूँ। घर में काम करो, बाहर काम करो, कोई किसी और को कोई वैल्यू नहीं देती। सही बताऊँ तो कभी कभी तो औरत की दुश्मन बन जाती है। सही बता रही हूँ, औरत की दुश्मन बनने का कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो कुछ भी करे, चाहे तुम घर में काम करो, चाहे बाहर काम करो, अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखो, तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी। खोल के बताओ, जब तक अपने आप को प्यार नहीं करोगे ना, तो आपको ठोकर नहीं मिलेगी। दुनिया की ठोकर खाने से अच्छा है आज की वीडियो यहीं पे समाप्त। ये बड़ा कंटेनर रह गया है, इसको मैं भूल गई थी, अब इसको धो दो। दोस्त हैं, लेकिन हर समय थोड़ी ना हो सकते हैं बात करने के लिए फ़ोन पर। कभी मन किया तो कर लिए, समझ आ गई वो आ जाती थी कभी कभी मुझसे मिलने, तो वो भी ऑफिस जाने लगी, तो उसको भी टाइम नहीं मिलता इससे बातें करने का। याद तो बहुत करती है मुझे और मैं भी बहुत करती हूँ। आ जा उसका बात तो सब लेकर आती है, कोई आने को तैयारी नहीं, दूरी भी रहने लगी। अपने काम में बिजी है, जॉब में बिजी है, मैं घर में जॉब करती हूँ, जॉब सबसे ज़्यादा वो है पूरी, क्योंकि इसमें सैलरी भी नहीं मिलती है और परेशानी और मिलती है। ये मत सोचो कि घर में रहने वालों की कोई कदर होती है, सही कह रही हूँ। उनको भी बस थकानी होती रहती है, छुट्टी का दिन भी पूरा दिन काम में निकल जाता होगा, इतना मुझे पता है। फोन आ रहा है किसी को, फ्रॉड कॉल, इसलिए मैं आपसे बात ही करती रहूँगी। मेरा सारा काम खत्म, अब इन कंटेनर को मैं सूखे कपड़े से पूछ के फ्रिज में लगा दूँगी। मन को हर मन कोई चाहे हर पल तुझको मेरा दर्शन पाए। किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो सॉरी, मेरे जो मन में आता है मैं वो कह देती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है बात। बड़े हो चाहे बूढ़े हो, सभी एक जैसे हों, एक जैसे होते हैं।
यही कहना चाहती हूँ, बड़े हो बूढ़े हो, अगर आपकी बेटी या बहू ऑफिस जाती है तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। या वो घर में काम करती हो चाहे बाहर काम करने जाती हो, उसे परेशान मत किया करो, उसको बहुत टेंशन हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उसको संभालना पड़ता है, ऐसे ही नहीं करता कोई काम। मैंने भी घर में बहुत सिलाई करी है, बहुत टेंशन झेली है, बहुत ज़्यादा, और मिला भी कुछ भी नहीं। बस ये घर मिल गया है भगवान की दुआ से, ये बहुत है। थोड़ा बहुत काम आ रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है मेरा, बस जैसे चल रहा है वो भी भगवान की दुआ से है और मेरे पति की वजह से। उनकी और मेरी लड़ाई चलती रहती है पूरे दिन। छुट्टी के दिन तो आर्ग्यूमेंट इतनी सारी होती हैं कि क्या ही बताऊँ। परेशानी तो मैं करती हूँ, हर समय ड्रामेबाजी करवा लो, रील बना कर रख देंगे मेरी, ये काम कर ले, वो काम कर ले। जरा थोड़ा सा बैठ जाऊंगी ना तो उन्हें बैठना मेरा जलता नहीं है, कि बस ये लग रहा था कि ये बस काम करती रहे, और काम करते करते मुझे तानेबाजी करती रहे। उनको मेरी तानेबाजी बहुत अच्छी लगती है, पूरे दिन मुँह चलाती रहो उनसे, और तो थक जाएंगे, ये कहेंगे तो चुप हो जा मेरा सर खा। अब मुझे उनका सर खाना चलता है, जब मुझे परेशान करेंगे ना तो उतने ही सर खा लेती हूँ मैं उनका। मन का और करो परेशान मुझे, जब मुझे परेशान करते हो फिर अब कुछ नहीं, जब मैं कर देती हूँ तो आफत आ जाती है। अभी आती हूँ गाइस मशीन में पानी चला के छोड़ी आई है। 2 दरी धोई है ना मैंने आज। फ्लोर मैट है, एक दरी है। सर्दियों में फर्श पे ठंड हो जाती है, इस वजह से फ्लोर मैट बिछा देती हूँ जिससे कि बच्चों को ठंडा लगे। इतनी देर लग गई ना मुझे इन कामों में। अभी करूँ कितना काम है, इतनी देर की वीडियो बनाई है, क्या करूँ। काम तो काम है, करना तो पड़ेगा, अकेले ही करना पड़ता है। पहले से ही अकेले करती रही, बच्चे भी आजकल के, मुझे पहले से आता है अपना काम खुद करने की, इंडिपेंडेंट अपने ऊपर ही रहती हूँ, ना ही मुझे किसी को काम बताने की आदत है। मैंने ना ही अपनी कई बहनों से काम करवाया, बच्चों से क्या करवाया। गुस्सा आ जाता है, एक काम को नहीं छोड़ते। हो गया काम थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया, ये हो जाता है फ्रिज में। आजकल ऐसी चीज़ें आने लगी हैं कि ऐसी टूट जाती है। प्लीज़ गाइस, दुकान वालों से कहो या कंपनी वाले से कहो ऐसी चीज़ें ना बनाया करें बिल्कुल भी, जो ऐसे ही टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। आजकल ऑनलाइन चीज़ें इनमें आने लगी हैं, ये ज़रा सी पोटली सी बन जाती हैं, इनको मैं धो के रख देती हूँ निकाल के। नींबू और अदरक, बाद में रखूँगी इनको, थोड़ा सा सूख जाने देती हूँ।
ऐसे रखूँगी तो गल जाएंगे फ्रिज में। धनिया मिर्च, देखो बैगन की कमी नहीं है हमारे घर में। ये पहले से ही 2-2 बैगन पड़े हुए हैं और मेरे पति देव एक बड़ा बैगन और लिया है, जैसे बेचारे बहुत बैगन के भर के खाते हैं। परसों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं पुदीने की चटनी के लिए, और जब बना दूँगी तो खाएंगे नहीं, जब पता नहीं क्या क्या खाएंगे। बाजार साग बनाया वो भी नहीं खाया गया, अब आज लेके गए हैं, बताओ तीसरे दिन। परसों साग बनाया था, देखा कोई चीज़ खवाए जाओ। आज बनाऊंगी चटनी, पता नहीं किस चीज़ से कॉल आती है। ओके गाइस बाय। अब मैं अपना बहुत सारा काम पड़ा है उसको कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखो गाइस टमाटर मैंने सब चीज़ लगा दिए हैं, फिर इसकी सफाई अब के समाप्त। और ये रहा मेरा फ्रीज़र हो गया साफ। अब मैं गाइस ये देखो हमारा रोटी दोनों में ही निकली, पीले वाले में थोड़ी लंबी निकल गई, लेकिन ग्रीन वाले में ना थोड़ी छोटी निकल गई। प्लेन तो कर दी, लेकिन वो बॉर्डर काट के लगाया फिर भी कमी है उसमें कपड़ा। ज़्यादा छोटी नहीं है, इतनी आएंगे आपके, ज़्यादा नहीं है, इतनी आएंगी वैसे तो। कम से कम 7 इंच की है ग्रीन वाली, और जो वो है ब्लू कलर की वो 8 इंच की है, 8.5 की दिखे हैं शायद। हाँ इतनी है। मैं बातें उनको बुला किया ना। देखो गाइस ये मैंने चावल भिगोए थे रात, अब ये सूख जाएंगे तो इनकी कचरी बनाऊंगी। होली आने वाली है ना, तो कचरी चावल की अच्छी लगती हैं खाने में, तो मैं चावल की कचरी बनाऊंगी। ये रहे चावल, अब मैं पोछा लगा लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मिलूंगी। ठीक है।